पुनाना सीआईए इंचार्ज सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों पर पूर्व पार्षद सहित उनके भाई के साथ मारपीट कर यातनाएं देने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद गुस्साए क्षेत्र के सामाजिक लोगों और जनप्रतिनिधियों ने पुनाना से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास की अगुवाई में डीएसपी पुनाना से मुलाकात कर पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व जिला पार्षद का आरोप है कि पहले तो पुलिस द्वारा उनके भाई को बिना किसी वजह से सीआईए थाना पुनाना में लाकर मारपीट की गई। बाद में जब वह थाने पहुंचे तो उनके ऊपर भी लाठियों से हमला किया गया। इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों में सीआईए पुनाना पुलिस के खिलाफ काफ़ी रोष पनप रहा है। वहीं पुनाना डीएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि उनके पास पुलिस अधीक्षक नूह के माध्यम से यह शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर वह जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक मोहम्मद इलियास भी इस मामले को लेकर मिले हैं, जिस पर उन्होंने जल्द ही इस मामले में जांच करने का आश्वासन दिया है। जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास एसपी साहब के माध्यम से कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसमें हम जांच कर रहे हैं। जो भी उसमें साक्ष्य आएंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अभी इंक्वायरी जारी है। ये आज़ाद कह रहा है कि मेरे भाई को लेके आए थे, उस संबंध में ये जांच का विषय है। वो तो सामने जब इंक्वायरी होगी तब ही पता लगेगा भाई मारपीट है क्या नहीं। अभी इस बारे में हम बता देंगे। विधायक जी ने तो यही कही है, जो सच्चाई हो वही सामने लाई है। जल्दी से जल्दी हम जांच कर रहे हैं, जल्दी ही कर रहे हैं। ये तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जांच होने के बाद ही बता पाऊंगा। बात ये है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि नाम पर नाम इसके भाई को पुलिस लेकर आई। ये सही है कि इसके भाई की कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। और जैसे ही इनको आज़ाद जी को पता लगा, पार्षद साहब को, ये पीछे पीछे सीआईए ऑफिस में आए। और सीआईए ऑफिस में आने के बाद इन्होंने जब उनसे बात करनी चाहिए, इत्तेफाक की बात यह कि सीआईए इंस्पेक्टर बाद नोट दिया। दैट टाइम इंस्पेक्टर वहाँ नहीं था। हो सकता वो अंदर हो या कहीं बाहर गया हो। कुछ समय बाद जो सीआईए इंस्पेक्टर वहाँ आ गया था। इसके साथ जो बदतमीजी हुई है वो निहायत गलत हुई है। इसकी जो बेइज्जती जो वहाँ पुलिस वालों ने की है, स्टाफ वालों को गलत की है। उस बारे में हमने डिप्टी साहब के सामने बात रखी है। अगर आप ये मानते हैं कि वाकई इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसकी बेइज्जती हुई है, और अगर अब आपने इसको इंसाफ नहीं दिया तो इलाके के लोग मायूस हो जाएंगे। सारे इलाके की नज़रें इस घटना पर लगी हुई है। और अगर हमारा सही फैसला आपने नहीं किया तो आगे चलकर हम इसमें बड़ा आंदोलन की कोई भूमिका बनाएंगे। लिहाजा विश्वास को हमने तुरंत डीएसपी साहब को छोड़ दिया कि हमें आपके ऊपर विश्वास है, और डिप्टी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मैं इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है तो पूरा करूँगा। मैं इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या है, कोई जिम्मेदार आदमी जाए, उसकी कॉलर को पकड़कर उसके साथ बदतमीजी की जाए, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाए, इससे ज़्यादा बदतमीजी और क्या कर सकते हैं। दरअसल स्टार्टिंग ये थी, मेरा भाई मेरे से छोटा सा था। बिछोर रोड पर एक बड़ा फैक्ट्री थी, वहाँ मेरे भाई लेकर हुआ था। और वहाँ से पुराना स्टाफ जाता है, पूरी गाड़ी भर के, उसमें 8-10 मुलाजिम थे। ना ही हमें इंफॉर्मेशन दी, ना ही हमारे थाने को इंफॉर्मेशन दी। मेरे भाई को सीधे से आइए स्टाफ वो लोग लेकर गए। मुझे फ़ोन किया कि आज़ाद भाई तेरे भाई को स्टाफ लेकर के गया है, तुम्हारा सही। मैं वहाँ से रिटर्न कहीं बाहर था, मैं रिटर्न हुआ और सीआईए ऑफिस में वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में 1-2 मुलाजिम बाहर थे। उन लोगों ने कहा क्या बात अंदर कैसे जा रहा है। मैं कि मेरे भाई को आप लोग लेकर के आए। मैं एक्स सरपंच रहा हूँ 2 बार, एक्स पार्षद रहा हूँ, इलाके के जिम्मेवार आदमी हूँ मैं। मेरे भाई से मेरे को मिलने दो। अगर मेरा भाई क्राइम की उसमें लिप्त है या मेरे भाई किसी उसमें इन्वॉल्व है तो मैं अपने भाई को यही छोड़ के जाऊँगा, आप उसको इलाज करना वो करते रहना। उन्होंने मुझे रोका, मैं अंदर जा रहा था। फिर इतने कहने के बाद मेरी कॉलर पकड़ी, मुझ में धक्का दिया। मेरे छोटे भाई भी थे और उनको भीतर से 1-2 हाथ के डंडे थे स्टाफ पे। मेरे भाइयों में डंडे मारे। एक मेरे छोटा भाई था, वो रोड पे था, उसको भी इन लोगों ने खींचा।
इतनी बेइज्जती की कि मैं लाइफ में वो चीज़ मैंने 49-50 साल की उम्र मैंने पहली बार ऐसा देखा है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अत्याचार, कुछ मुलाजिमों ने, पुराने 5-5 साल के मुलाजिम हैं, इन लोगों ने 2-2 लाख रुपए लेकर के और पकड़ कर फिर छोड़ देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं डीएसपी साहब से पूरे अपने हलका के जिम्मेवार पार्षद महोदय हैं, मेरे एक सरपंच हैं जो भाई मकसूद भाई हैं, जेलदार साहब हैं, इलियास मोहम्मद जी थे, बाकी सबके नाम तो मैं क्या लूँ, सारे इलाके के मौजूद लोग थे। डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तेरे साथ गलत हुआ है, किसी नाम पे उठाया, गलत उठा लिया, और आपके व्यवहार में भी बहुत मोटी कमी की है, इसके लिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर इंक्वायरी सही नहीं हुई तो मंत्री ने कहा भी है पूरा आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे। हरियाणा के सीएम से मेरा अनुरोध है कि लोगों को दूर किया जाए, ऐसे गंदे भ्रष्टाचार को हटाया जाए, और इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और लास्ट में कहता हूँ, हमारे एसपी अच्छे हैं, एसपी साहब को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, इन लोगों को अंडर इंक्वायरी सस्पेंड और इनको यहाँ से भगाया जाए अदर्स जो है डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों से मेरे यही निवेदन है, हर जिम्मेवार व्यक्ति को, मेरे साथ ये हुआ है तो एक जिम्मेवार के साथ ये हो रहा था, आम आदमी के साथ क्या होगा। बहुत गंदा व्यवहार है, इन लोगों को नहीं करना चाहिए। मेरी अगर कोई बराबर कमी हो, स्टाफ के साथ में बदतमीजी बोला हूँ, तो मेरे साथ जो स्टाफ करना चाहे मैं तैयार हूँ दंड के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी डीएसपी साहब के सामने यस कर लिया कि भाई आज़ाद की कोई गलती नहीं, उसकी भाई की कोई गलती नहीं है, ये किसी के नाम पर उठाया है। तो मेरा इतना बड़ा धब्बा लगा है मुझे, मेरे आने वाली राजनीतिक कैरियर में मेरा भाई को उठाया गया, मुझे बदतमीजी की गई है, तो मैं वो कहाँ पर धर पाऊँगा वो चीज़ें। तो सभी प्रेस और बंधुओं से और मेरी नर्म निवेदन है हाथ जोड़ करके, इस सिलसिले को आप भी मेरे साथ दें और ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारियों को यहाँ से भगा दिया।